और बहुत बहुत धन्यवाद इस गांव की समस्त कमेटी का, गांव से आए हुए सभी माताओं का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, बच्चों का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कथावाचक जी मिलन बौद्ध जी और उनके साथ मंचासीन समस्त साथियों का मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो यहाँ पर मौजूद सभी साथियों से निवेदन है, हलचल न मचाएं, बैठ जाएं आराम से। तो सबसे पहले तथागत बुद्ध छतर साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, उत्तर भारत के पेरियार ललन सिंह यादव, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, वीरांगना फूलन देवी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब, मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी बहुजन महापुरुषों का मैं हृदय से वंदन और उनको नमन करता हूं। तो आज इस गांव में विगत वर्षों की भांति पुनः कार्यक्रम लगाया जा रहा है और बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पर आधारित इस गांव में ही नहीं, देश के 31 राज्यों, 550 जिलों, 4500 तहसीलों, 55,000 ब्लॉकों तक और लाखों गांव तक बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप अपने आप को अकेला ना समझिए। और आज हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और आप इस गांव में कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसके पीछे असली मकसद क्या है ये जानने और समझने की जरूरत है, क्योंकि बुद्ध कथा कराने का मतलब, अगर आपका मकसद मनोरंजन से है, अच्छा गाना से है, तो आप तथागत बुद्ध की विचारधारा को कहीं न कहीं पीछे ले जा रहे हैं। हमारे कथावाचक जी 5 दिन 7 दिन बहुजन महापुरुषों की विचारधारा समझाते हैं। उनका माध्यम अलग है, वो गाना गाकर समझाते हैं, बोलकर समझाते हैं, किसी भी तरीके समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कथावाचक जी 20 मिनट बगैर गाना गाए अगर किसी चीज को समझाने का प्रयास करे तो यहाँ पर बैठी भीड़ उठकर चली जाएगी, क्योंकि उसको गाने में मजा आता है। ये सच्चाई है, गाने में उनको मजा आता है। लेकिन अगर आप बहुजन महापुरुषों का कार्यक्रम करवा रहे हैं और आप मनोरंजन ले रहे हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्याओं का समाधान बढ़ेगा। समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि समस्याओं का निर्माण होगा। आज हम लोग बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत हमारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारी, कर्मचारी बने। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत हमारे लोगों को पढ़ने का, लिखने का, कपड़ा पहनने का, बोलने का, चलने का, संघ बनाने का, कार्यक्रम करने का ये अधिकार मिला। लेकिन आज वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है, भारत के संविधान की स्थिति क्या है, अगर ये आप नहीं जान पाते तो बुद्ध कथा कराने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज जो हम बुद्ध कथा करा रहे हैं या कोई कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग कार्यक्रम तो करवाते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक अधिकारों की जब लड़ाई होती है, उसको बचाने की जब लड़ाई होती है, तो हमारे लोग उसका समर्थन नहीं करते। ये बात सच है। लेकिन आज वर्तमान में भारत के संविधान की स्थिति क्या है? आज भारत के संविधान में 131 संशोधन हो गए, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को माला डालते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मैं ये कतई काम नहीं करता, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता हूँ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को कभी फूल माला नहीं डलवाता हूँ। कृपया विनम्र निवेदन, आप लोग तालियां ना बजाएं, क्योंकि तालियां बजाने का मकसद है आप लोगों को मजा आ रहा है, लेकिन दिमाग में नहीं जा रहा है। तालियां ना बजाएं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक संविधान बनाया,
जिसमें हमारे लोगों को अधिकार मिले, आज वो अधिकार दिन प्रतिदिन छीने जा रहे हैं। लेकिन हमारे लोग नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। खाक मिशन पूरा किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, हमारे लोग नारा लगाते रहे, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन असल में पूरा किया होता तो बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ तो होता। आज संविधान में 131 संशोधन हो गए। हमारे लोग नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाना है और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने से अगर संविधान बचा होता तो हम साल में 12 बार जयंती कराते, 12 बार बुद्ध कथा कराते। लेकिन इससे मिशन पूरा होने वाला नहीं है। बुद्ध कथा के दौरान हम संवैधानिक अधिकारों को सीखते हैं, उसके बाद हमें संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होती है और हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। अगर आने वाले समय में इसी तरीके से हमारे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, उनके संविधान को नहीं पढ़ा तो इस देश में आए दिन अन्याय, अत्याचार, बलात्कार की संख्या जो दिन पर दिन बढ़ रही है। हमारे लोग घरों पर सो रहे हैं, उनके अपने मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं है। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है वो मिशन एक जाति तक सीमित हुआ, एक समूह तक सीमित हुआ, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा नहीं हुआ। वो कैसे? इस गांव में एक पाल, यादव, कुर्मी, कुम्हार, ओबीसी की जितनी भी जातियां हैं वो लोगों को ये मंच के माध्यम से लोग नारा लगाते हैं कि दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर, और बुद्धिजीवी लोग ये नारा लगाते हैं तो मैं ऐसे लोगों को, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को नकारता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये स्थापित किया कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा थे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा थे तो संविधान के आर्टिकल 14 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस देश में रहने वाले भारत के समस्त लोग बराबरी का अधिकार उनको दिया जाता है। तो फिर दलितों का मिशन कैसे हो गया? और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 340 में सबसे पहले ओबीसी को अधिकार दिया। संविधान के आर्टिकल 21 में भारत के समस्त मूल निवासियों का, समस्त नागरिकों को बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता से जीने का अधिकार दिया। हमारे लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर समारोह के नेता और बाबा साहब अम्बेडकर केवल समारोह का, संविधान समारोह के नेता। लेकिन हमारे लोगों ने अगर असल में बहुजन महापुरुषों का ज्ञान होता तो बहुजन महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाया वो समस्त महापुरुषों ने चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया था, हमारी आवाज इस गांव के जिस घर में जा रही हो वो बैठकर अपनी यहाँ से वहां से बैठकर हमारी बात सुन सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो तथागत बुद्ध ने चलाया था, क्योंकि शाक वंश के कुशवाहा थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया था वो छत्रपति साहू जी महाराज जो कि कुर्मी थे उन्होंने चलाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो शिवाजी महाराज ने चलाया जो कि कुर्मी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने चलाया जो कुशवाहा थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वही मिशन ज्योतिबा राय फूले ने चलाया था जो कि माली थे। और हमारे लोग एक जाति तक सीमित करके इस संविधान को आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों ने इस संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाले समय में इस संविधान में जितने भी संशोधन हो गए उससे भी ज्यादा संशोधन हो जाएंगे। बस 2 मिनट मेरे समय है। अच्छा, बारिश हो रही है, अगर खड़े तो कोई बात नहीं। मैं समय लेना चाहता हूँ, 2-4 मिनट और समय लूंगा कि आज भारत के लोगों की स्थिति क्या है। भारत में लोकतंत्र है और संविधान लागू हो गया, उसके बावजूद भारत में बहुजन मूल निवासियों की स्थिति क्या है ये समझाने में आया हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ। आज संविधान लागू होने के बाद भारत के लोगों की स्थिति क्या है? आज भी अर्जुन सेन गुप्ता 2018 की रिपोर्ट है कि भारत में 83 करोड़ लोगों की इनकम 6 रुपए से 20 रुपए है। आज वो एक टाइम का
भोजन करते हैं। 83 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार है। जब सर्वे किया गया तो पता चला 83 करोड़ लोग भारत में भुखमरी का शिकार है। तो भारत की सरकार ने कहा कि अगर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोगों ने यह खबर दिखाई कि भुखमरी का शिकार है तो ये देश की जनता भड़क जाएगी। तो कहा कि अगर आपको दिखाना है ये दिखाइए कि भारत के 83 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार है। तो हमारे लोग सोचते कुपोषण बीमारी होती होगी कोई, और हमारे लोगों का ध्यान भटक गया। आज भारत की स्थिति क्या है? 55 लाख लोग आज भी भीख मांगते हैं। 45 लाख लोगों के सर पर छत नहीं है। 25 लाख लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। और हमारे लोग नारा लगाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम लोगों ने उस पर एक लाइन जोड़ी कि अगर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, जबकि सारा जहां हमारा। आज इस देश के जितनी भी जगह और जमीनें हैं, हमारे पूर्वों ने जंगल काट काट कर जमीनें बनाई। इस देश के मूल निवासी है, इस देश की असली विरासत है। आज उन लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई। उसके बाद जब हमारे लोग संविधान की बदौलत संवैधानिक अधिकारों पर जाने लगे तो मनवादियों के पेट में दर्द होने लगा। हमारे लोग ISP से IAS अधिकारी बने, लेकिन हमारे लोगों ने समाज के लोगों के साथ नालायकी की। पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दिया और बाबा साहब अम्बेडकर रात दिन रोते थे समाज के लिए कि जिस समाज को मैं गुलामी की जंजीरों से आजाद करना चाहता हूँ, वो समाज आज आजाद होना नहीं चाहता। क्योंकि एक सिद्धांत है कि जो गुलाम अपनी जंजीरों की पूजा करने लगे वो कभी आजाद होना नहीं चाहता। हमारे लोगों ने 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा, 33 करोड़ देवी देवताओं को बात को माना। क्या 33 करोड़ देवी देवताओं से हमारा भला हुआ? हमारा अगर भला होना है तो भारत के संविधान से होना है, भारत के लोकतंत्र में जो दिए गए अधिकार है उससे होना है। आज भारत में हमारे लोगों की स्थिति क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने इस लोकतांत्रिक देश में एक बात कही कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था, इस देश में समता, स्वतंत्रता, पूर्णता और न्याय पर आधारित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। आज भारत में हमारे लोगों की स्थिति क्या है? कि हमारे लोगों को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिली। अगर हमारे लोगों को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिली होती तो आज हमारे पास भी 10-10 बीघा जमीनें होती, 4-4 फोर व्हीलर गाड़ियां होती, हमारे पास भी सब कुछ होता। लेकिन आज भारत में चुनिंदा गिने लोगों के पास भारत की संपत्ति चली गई और हमारे लोग नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा होने वाला नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बचाने में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसके लिए अपने 4-4 बच्चों की प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, उन्होंने अपना घर नहीं देखा, उन्होंने समाज को देखा। और आज नहीं 1950 के पहले बाबा साहब अम्बेडकर को 2000 करोड़ का ऑफर आया था कि आप हमारे साथ समझौता कर लीजिए और हमारे साथ समझौता करें, हमारे साथ आ जाइए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने समझौता नहीं किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे समाज को भला करने के लिए संविधान बनाया। आज संविधान की स्थिति बद से बदतर हो गई। मैं आखिरी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर उपस्थित जनसमूह से एक निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में जब चुनाव आए तो चुनाव के दौरान जब नेताजी वोट मांगने आए तो नेताजी से एक सवाल करना कि जब SC/ST एक्ट खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे? जब NRC के तहत भारत के लोगों की नागरिकता छीने जाने की बात हो रही थी तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे? जब भारत के लोगों की नौकरियां छीनी जा रही थी तब आप कहाँ थे? जब उसका निजीकरण हो रहा था तब आप कहाँ थे? जब नेताजी से सवाल करेंगे तो नेताजी कहेंगे मैं SC/ST एक्ट नहीं जानता, मैं NRC क्या है नहीं जानता।
तो उससे सवाल करिए कि आप 5 साल भारत के संविधान को पढ़िए और भारत के संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को जो हनन हो रहा है उसकी लड़ाई लड़कर दिखाइए, तब हम आपको वोट करेंगे। तो आने वाले समय में मैं इस गांव के समस्त लोगों से कहना चाहता हूं, भारत के संविधान को बचाने के लिए हमें रोड पर उतरकर लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि काशीराम साहब ने कहा था कि जब सड़कें सुल्तान होती है तो संसद आवारा हो जाता है और पढ़ाई करने का मकसद जिसका नौकरी पाना होता है उस समाज में राजा नहीं बल्कि गुलाम पैदा होते हैं। मैं यहाँ के लोगों से एक बात, बहुत समय हो गया, मैं कहना चाहता हूँ कि ए आसमां बेरंग है, बेरंग ही सही, और ये जमीन तंग है, तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हो तो जंग ही सही। हम अपनी माताओं बहनों के साथ आए दिन जो बलात्कार हो रहे हैं वो सहने वाले नहीं है। भारत के संविधान में अगर आगे एक भी संशोधन हुआ तो हम घरों से निकलकर आंदोलन करेंगे, सरकार का जीना हराम करेंगे, क्योंकि इस सरकार ने हमारे लोगों को कोई भला नहीं किया। तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। घर ये नारा लिख दो कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, बातें हमारे पास बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, आप लोग खुद कथा का आनंद लीजिए, नहीं तो हम 1 घंटा बोलते रहेंगे। हमारी बात को अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि बात मेरे पास उम्र और हुनर दोनों की कमी हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं मेरे पास जो जानकारी है, मैं आए दिन पिछले 6 सालों से गांव-गांव जाकर अपने बाबा साहब अम्बेडकर के बहुजनों के मिशन को बताने का प्रयास करता हूं। तो मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं, हमारे साथ में भीम आर्मी के लीगल एडवाइजर माननीय अदीप कुमार गौतम जी हमारे साथ आए हुए हैं, और ये भीम आर्मी के लीगल एडवाइजर हैं, और वो जिला न्यायालय में हर साल वार्षिक चुनाव होता है, उस पर पूरे जिले के अंदर एससी और एसटी के अकेले प्रत्याशी, मंत्री पद के अकेले प्रत्याशी हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आप लोगों का वोट नहीं चाहिए, वकीलों का वोट पड़ता है। तो आप लोगों के संपर्क में समाज के जो भी कचहरी में, तहसील में कोई भी वकील हो तो आप उनसे कह करके इनको वोट दिलवाइए। 27 तारीख को वोटिंग होनी है। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय लोकतंत्र, जय संविधान। आप लोग हमारे साथ में एक नारा लगाइए कि देश वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसी क्या लाचारी है, 85 पे 15 भारी है। ऐसी क्या लाचारी है, 85 से 15 भारी है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। मैं इस गांव की समस्त कमेटी का